डॉक्टर जरीना इस वक्त सुनो पाकिस्तान का हिस्सा है, उनसे बात करते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। आपने एक बड़ी कलरफुल सी ज़िंदगी गुजारी है, उसके बाद आपने आला तालीम हासिल की और डिफरेंट इदारों में आपने काम भी किया और आपने अपना नाम बनाया। फिर एक दिन ऐसा आया कि आप बसारत से इस नेमत से महरूम हो गई। ज़िंदगी का सफ़र कितना मुश्किल था, कितना कठिन था और कितनी मुश्किलात से गुजर कर आपने ये मकाम हासिल किया, शेयर कीजिए। सबसे ज़्यादा तो जो हर्डल होगा मैं कहूँगी कि अपनी ख़ुद जो सेल्फ़ इस्टीम होती है, जब ऐसे कुछ होता है तो सेल्फ़ इस्टीम ज़ीरो हो जाती है। तो अपने आप को संभालना होता है, कम्प्लीटली ज़ीरो पे आके फिर रीबिल्ड करना होता है। तो मेरे लिए फिर जैसे एक प्रोसेस ऑफ रीबर्थ कह लें, एक नया चैप्टर शुरू हुआ। तो जैसे पेंटिंग में क्रिएशन तख्लीक का सफ़र है, अमल है, तो मेरी ज़िंदगी भी समझ ले दोबारा से ख़ुद ही अपनी कहानी फिर लिखनी जब होती है। तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, नेमत है और मायूसी या दिल बर्दाश्ता हो के ये तो सवाल नहीं पैदा होता। प्लस आगे मेरे 3 माशाल्लाह बेटे हैं, उस वक्त तो बहुत छोटे छोटे थे। तो ऐसे माँ की हैसियत से माँ होते हुए भी शायद ये भी एक नेमत है कि आपको अपने बच्चों के लिए सोचना होता है और अपनी ज़ात को पीछे करके फिर यही जो पेंटिंग और आर्ट का सफ़र शुरू हुआ 2017 में एज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। इसी से फिर प्लेटफॉर्म मिला एंड एक डायलॉग शुरू हुआ जो साइटेड वर्ल्ड है, जो देख सकते हैं, जो मैं जब नहीं देख सकती, मगर क्योंकि मैंने विजुअल आर्ट एक मीडियम चूज किया, उसमें खुद को सिखा के एक डॉक्टर साहिबा बेसिकली अगला सवाल यही है आपसे, आपकी जो पेंटिंग्स हैं, जो आपने पेंटिंग्स बनाई हैं, वो हम अपने नाज़रीन को बताएं कि हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर भी वो शेयर कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। और बेनाई से महरूम होने के बाद आपने विजुअल आर्ट्स का जो रास्ता है वो अपनाया। इसके अलावा हमें ये भी पता चला कि आपने ट्रैकिंग, हाइकिंग और दीगर कई इस तरह के शौक हैं आपके। तो ये बताइएगा कि कैसे खुद को मोटिवेट रखा आपने और फिर पेंटिंग्स की तरफ कैसे आई आप? और कलर्स की कैसे समझ आती है आपको कि मैंने अब ये कलर करना? आप एक तो जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो तो मेमोरी पे, सब याददाश्त पे, ऑर्गेनाइजेशन, एक तरतीब में जो है रखे। कलर्स का जो चुनाव है, बेसिक कलर्स जो यूजुअली प्राइमरी कलर्स होते हैं वो यूज़ करती हूँ और उनको खुद मिक्स करती हूँ। तो अभी सब कुछ जैसे समझ ले दिल की आंख से देखती हूँ, या वो एक एहसास का सफ़र है ना, द होल प्रोसेस इज़ अबाउट फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो वही फिर रंगों के चुनाव में उभर के आते हैं। कलर्स में अपने खुद मिक्स करती हूँ। सो वो एक मुझे एक आज़ादी सी भी है, एक लिबर्टी है, एक फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन कह लें, बिकॉज आई हैव नो बाउंड्रीज। मगर जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि रंगों के चुनाव में ग्रेज एंड डल एंड ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दे आर ऑल फुल ऑफ लाइफ एंड वाइब्रेंसी। अभी भी हम बाहर बैठे हैं, so I seek my inspiration from nature. पेंटिंग का रुझान इस तरह हुआ कि आर्ट लवर मैं हमेशा से थी। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर गैलरीज और आर्टिस्ट को फॉलो करना, म्यूज़ियम्स शौक था। फिर एक दिन हाइकिंग कर रही थी एंड बहुत खूबसूरत मौसम था, रेस्ट करने बैठी। तो जो मैं उस वक्त महसूस कर रही थी, मैं लिख भी रही थी उन दिनों, मगर आई वांटेड टू टेक इट अ स्टेप फर्दर के दिखाऊं सबको जो मैं महसूस कर रही हूँ। एंड वो मुझे फिर एक्सप्रेशन आर्ट में मिला। अच्छा, आर्ट जो है ये आप पहले से करती आ रही थी या फिर जब आपकी बनाई गई है उसके बाद आपने शुरू किया? और दूसरा ये बताएं कि आप खाना वगैरह बनाती हैं घर में? बाद में, हाँ। वाह, खाती हूँ बनाती नहीं हूँ। नहीं, वैसे भी आप माशाल्लाह से बहुत सारे काम करती हैं, चले कोई बात नहीं। अच्छा, हमें ये भी पता चला है कि आप डॉक्टर तो हैं ही, उसके अलावा आपने अस्पताल में एक अपना मरीज के तौर पर भी वक्त गुजारा, फिर आपने मरीजों के साथ जो सलूक होता था उस पर भी आपने आवाज़ उठाई। वो सारा किस्सा क्या था, वो भी हम चाहेंगे कि आप हमसे शेयर करें। मेडिकल एथिक्स का जब सवाल आता है, बहुत ज़रूरी है इस पे बात करना। और जब मरीज़ों की देखभाल करती थी, जब भी मुझे इस चीज़ का बहुत एहसास था
اور جب خود بھی مریض بنی ہے کرونک تو پھر تو دونوں رخ دیکھے نا, ڈاکٹر بھی مریض کے حیثیت سے بھی. تو اپنے کیس میں بھی میں نے سوچا میرے جیسے کتنے ہوں گے کہ جو کرونک کوئی ڈیزیز ہوتی ہے, جو کوئی بیماری لمبی چلتی ہے, اور بعض کیسز میں ایسے میں جیسے میرے ساتھ ہوا ایک اینڈ سٹیج آ جاتی ہے جب میڈیکلی سرجیکلی علاج مزید ممکن نہیں ہے, تو کوئی جسم کا حصہ یا کچھ کام کرنا چھوڑ دے, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں, آپ کو کھلا چھوڑا ہوتا ہے, آپ کو اپنی راستہ خود تلاش کرنا ہوتا ہے. تو میری پھر یہ کوشش ہے کہ ایک سسٹم آف ٹرائیڈ جس میں تشخیص ہو گئی, علاج ہو گیا, اس کے بعد ریہیبلیٹیشن اور کاؤنسلنگ اینڈ ریفرل سسٹم, اس کی بہت سخت ضرورت ہے. مجھ میں شکر ہے اللہ نے اتنی ہمت دی تھی کہ میں نے اپنا راستہ ڈھونڈ لیا, مگر اس سفر میں مجھے اتنی دل خراش واقع سننے کو ملے اور پتہ چلا لوگوں کی کہانی جو ہمت ہار گئے, اینڈ جو الٹیمیٹ ہے ایک مایوسی کا جب اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ جو لوگ آنکھیں رکھتے ہیں ان کے لیے آپ ایک مثال ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ جب آپ کو اس چیز کا علم ہوا کہ اب اس بیماری میں آپ مبتلا ہو چکی ہیں اور آپ کی جو بینائی ہے وہ کچھ ہی عرصے میں ختم ہو جائے گی, تو اس کے بعد میں یہی جاننا چاہتی ہوں اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس وقت اپنے آپ کو کس طرح سے مضبوط کیا, کیونکہ ہمارے گھروں میں جو خواتین بیٹھی ہیں ان کو بہت ضرورت ہے اس موٹیویشن کی. دوسرا, آپ کی فیملی نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا اس سب میں؟ شروع میں تو میرے خیال میں میرے جیسے جو بھی ایسے کچھ امتحان سے آزمائش سے گزرتے ہیں, چاہے فائنینشیل ہو, چاہے میڈیکل ہو, پرسنل ہو, میرے خیال میں اتفاق کریں گے کہ سفر کافی اکیلا ہوتا ہے, اسپیشلی شروع میں. ہمت آپ کو اندر سے ڈھونڈنی ہوتی ہے, اللہ پہ بھروسہ, آپ کا ایمان پختہ. جو میرے 5 سال تھے 2010 اور 2015 میں, 2010 میں ایک آنکھ ضائع ہوئی, 2015 میں دوسری, ان 5 سالوں میں میں نے اپنا جو تیاری ہے اپنی وہ کرنی شروع کر دی تھی. بریل سیکھنا, یہ وائٹ کین استعمال کرنا, موبیلٹی اورینٹیشن. تو اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ تمہیں دل پہ مطلب اللہ پہ ایمان نہیں ہے, تمہاری دوسری آنکھ کبھی نہیں جائے گی, تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرا یہ ایمان ہوتا تھا کہ نہیں گئی تو بونس ہے, چلی گئی تو میری تیاری مکمل ہوگی. ایز آئی سیڈ میں ماں ہوں, تو میں نے ایک یہ جو ہے ارادہ کیا تھا کہ میرے بچے نہیں سفر کریں گے, وہ نہیں افیکٹ ہوں گے, مطلب کسی بھی زندگی کی دوڑ میں پیچھے نہیں رہیں گے. تو آئی تھنک یہ موٹیویشن ہے. اینڈ ایز آئی سے کہ ایک نعمت ہے, وہ جتنے سال مجھے ملے, وہ جو میرے عکس ہیں جو ذہن میں نقش بنے ہوئے ہیں, تو وہی یادیں ان کو لے کے ابھی جو میں محسوس کر سکتی ہوں جو دیکھنے والے نہیں محسوس کر سکتے. میرا یہ سوال ہے کہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں کہ جب زندگی میں اندھیرا چھا جائے تو وہ خود ایک روشنی بن جاتے ہیں, اور اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. آپ نے اپنی دل کی آنکھ سے جو پینٹنگز بنائی اور جو رنگ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ موجود ہیں, وہ آپ نے باقی لوگوں تک پہنچائے, ان کو دکھائے. انسان کی ایک بنیادی فطرت ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ جو آرٹ یا جو بھی کام وہ کرتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے جب وہ سراہا جاتا ہے. تو یہ جو پینٹنگز بالخصوص آپ بناتی ہیں تو یہ سیلف سیٹسفیکشن کے لیے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت زیادہ اچھا, آپ نے بالکل صحیح, آپ کی 100% درست ہے. میرے خیال میں ایزل پہ شاید ایک ڈسپلے ہو رہی ہے, میرے پاس شاید ایک پینٹنگ جی ہو رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, بہت خوبصورت پینٹنگز ہیں. اس کی سٹوری میں آپ کو بتاؤں جو یہ میرے برابر میں ہے. سو چیسٹر میری بلی ہے, یہ اس کی اگلے مہینے 25 نومبر کو برتھ ڈے ہے, یہ 1 سال کی ہو جائے گی. یہ صرف 2 دن کی تھی جب مجھے ملی تھی. تو میں نے اس کو اپنے بچوں کی طرح پالا, اور اب اس کی برتھ ڈے آ رہی ہے تو میں اس کے لیے یہ پورٹریٹ تیار کر رہی ہوں. تو یہ میری پینٹنگ میں جو چیز میرے دل کو لگتی ہے, اس میں اکثر نیچر کا, ساری پینٹنگز میں آپ کو قدرت کا جو عکس ہے نظر آئے گا, وہی میری انسپریشن ہے اور موٹیویشن ہے. سو بہت اچھا لگتا ہے, اسپیشلی جب اپریشیشن ہوتی ہے, اسپیشلی آج کا دن اتنا اچھا لگا. یقین مانے کل سے میں ایسے میرے جو ہے پاؤں نہ زمین پہ نہیں ہے, بیکاز ورلڈ آرٹسٹ ڈے میں آپ نے مجھے انکلوڈ کیا.
Ma'am, you deserve not as a this. blind You deserve person, this, not ma'am. You have as earned somebody this, with basically. disability. Exactly, no You doubt. have So earned this. thank you so much. आप बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। अभी कई ऐसे मर्द और खवातीन हैं, कई ऐसे लोग हैं कि जिनके पास अल्लाह आंखें ताला होने के की बावजूद वो उनको इस चीज की महरूमी है कि वो नहीं बोल पाते वो इस तरह अपने दिल की बातों को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते अजीम। और आपकी बसारत से आप महरूम है, उसके बावजूद आप बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन है। ख़वातीन को एक क्विकली कोई एक मैसेज दें जो छोटी सी बीमारी से या घरेलू इशू से या फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान होकर दिल छोड़ देती हैं, उनके लिए आपका एक छोटा सा मैसेज चाहिए। एक तो सबसे पहले जो मैं ये कहूँगी कि जो जेंडर बायस है खुद अपने दिल से ये उतार के फेंक दें। चाहे मतलब ये पहले तो ये ना सोचे ना कि जब हम खातून का मुझे पता है बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैं भी खातून हूँ, इसी माशरे में रहती हूँ, हर दिन एक चैलेंज है, इतने साल गुजर गए अभी भी चैलेंज है। हिम्मत पकड़े, अपना जो आपके जो भी ईमान है, जो भी मोटिवेशन फैक्टर है, एक एलिमेंट अपने ज़ात से बाहर निकल के सोचें, एक फोकस बनाएं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे जो भी है फैमिली में, और आगे बढ़ें और शुक्र करें, अपनी नेमतें गिनें। जो आपके लॉसेस हैं वो बहुत मिनिमल हैं, जो आपके प्लसेस हैं, जो इतनी नेमतें हैं जो आप गिन भी नहीं पाएंगे, उसको उस पर थोड़ी सी ज़्यादा सोच उन चीज़ों को दें, एंड जो अपनी कहानी खुद लिखें। हर चीज़ मुमकिन है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, और आपके अपने हाथ में है। जैसे आप चाहें कि लोग आपको कैसे परखें, वो आप पे अपना खुद अपनी जो है अमल से, कॉल और फेल से आप अपने आप को मनवाएं, और अपनी पॉजिटिव एक मुस्बत सोच रखें। डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि अपनी कहानी खुद लिखें, और इंतहाई ज़रूरी बात है ये, और इस पर हम सबको अमल करना चाहिए। हम लोग एक बेरारवी का शिकार हो जाते हैं, मायूसी का शिकार हो जाते हैं, और फिर रास्ता भटक जाते हैं, और आप जैसे लोग मिसाल हैं, इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। आपने आज के दिन अपना खुसूसी वक्त पाकिस्तान को ये वक्त दिया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।